पेट की मोबिलिटी को सबको डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो उसमें जो है ना देखा कि भाई सबसे बढ़िया निरापद है एनिमा। लेकिन एनिमा लेने के भी, और घर पर भी से आप ले सकते हैं, आप स्वयं ले सकते हैं आवश्यकता। और उसके बाद यदि आपका आहार सुधार हो जाए तो एनिमा की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को तो याद ही नहीं पड़ता कि कब हमने एनिमा लिया था, कब हमने संघ प्रक्षालन किया था। पेट अपने आप धुलाई होती रहती है। विदिन 2 मिनट्स में पेट साफ हो जाना चाहिए, 2 मिनट में। सुबह उठते ही अपने आप कॉल होने लग जाता है। जाकर बैठो तो 2 मिनट में, और कई तो घंटों बैठकर प्रतीक्षा करते हैं कि आ जा, फिर भी आता नहीं है। पूजा करते हैं वहाँ किताबें पढ़ते हैं, टीवी मोबाइल देखते हैं, फिर भी वो आने का नाम नहीं लेता है। क्यों? इसलिए कि आपने आहार में इस प्रकार से तब्दीली कर दी है। क्योंकि सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जो आपको अच्छा लगता है ना, वही पेट के रोगाणुओं को, कीटाणुओं को अच्छा लगता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो। पेट को साफ रखने के लिए आज एनिमा टेक्निक के विषय में आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। एनिमा के लिए ध्यान रखो, एनिमा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके 5 जो है विशेष एनिमा अंग होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? एनिमा पॉट, एनिमा ट्यूब जो 8-9 इंची का, 8-9 फीट का होता है। आपके जो है कॉक होता है, या और उसके साथ 2-3 इंस्ट्रूमेंट और मिलते हैं, लेकिन वो उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं लोग। इसलिए कैथेटर ग्रुप में, कैथेटर जो बड़े लोग हैं उनके लिए 8 से लेकर के 10-11 नंबर का कैथेटर, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए 6 नंबर का कैथेटर, और बहुत छोटे हैं उनके लिए 5 नंबर का कैथेटर। तो इस प्रकार के ऐसे एनिमा का लिए कैथेटर का प्रयोग होता है। तो उस जो है ये इंस्ट्रूमेंट है, इन इंस्ट्रूमेंट को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। फिर एनिमा के लिए एनिमा द्रव्य का चयन किया जाता है। एनिमा द्रव्य के चयन में बहुत सारे एनिमा द्रव्य होते हैं। जैसे अभी तो हमारे यहाँ क्यूरेटिव एनिमा दिया जाता है, चिकित्सा के दृष्टि से दिया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से वैसे सामान्य एनिमा आप ले सकते हैं, नींबू पानी का एनिमा ले सकते हैं। जिनके पेट में कीड़े मकोड़े हो जाते हैं ना, मकोड़े तो नहीं होता है, कीड़े हो जाते हैं, उनके लिए क्या होता है? नीम के पानी का एनिमा। उससे भी जब कुछ हट्ठी कीड़े हो जाते हैं जो निकलना ही नहीं चाहते हैं, उनके लिए लहसुन का एनिमा, लहसुन के रस का एनिमा। जिनको डायबिटीज वगैरह हो जाता है तो एंटी डायबिटिक जो हमारी दवाइयाँ हैं उनका एनिमा देते हैं, या जो है घर पर लेना हो तो नीम और करेले का रस का एनिमा ले सकते हैं। तो ये भांति भांति के एनिमा द्रव्य के रूप में काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से जो है आपके जो है एनिमा द्रव्य, जिनको मान लो, इसका हमने खूब प्रयोग किया है कि हैजा जैसी स्थिति हो जाती है, हैजा हो जाता है ऐसे रोगियों को। देखो हैजा के रोगी को भी हमने 10-12 बजे तक, सुबह आया मेरे पास एक रोगी, 10-12 बजे तक हमने उसको ये कर दिया। वो थे एक बहुत बड़े IFS
और वो GS गुप्ता साहब, अब तो उनका देहावसान हो चुका है, तो मैं उन दिनों अजमेर में था, तो सुबह सुबह मेरे एक बार पहुंच गए मेरे पास। वो शुरू से बड़े भक्त थे। मैं जयपुर में था, वहाँ पर, फिर अब मैं वहाँ रहा, वहाँ पर, फिर यहाँ भी वो आए। तो ये जो है ना, सुबह सुबह पहुंच गए, रात भर उनको दस्त होता रहा, बेचारे कहीं नहीं गए, सीधे मेरे पास। हैजे की स्थिति, कॉलरा की स्थिति हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या इलाज करना चाहिए? नेचुरोपैथी का। अब डॉक्टर तो मना करेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में तो तुरंत पहले ही पेट साफ हो रहा है। और मैंने उसके बाद पेट की सफाई के लिए जो है ना, नीम के पानी का एनिमा हमने दिया। अब ऐसी स्थिति में एनिमा का प्रयोग हम क्यों करते हैं? इसलिए कि पेट में जब भी डायरिया होता है, चाहे कोई चीज़ होता है ना, तो पेट में उसका क्या बनता है? कॉलोनियाँ बन जाती हैं, बस जाती हैं उन कीटाणुओं की, और वो और अपनी संख्या बढ़ा बढ़ा करके दस्त जो है ना, बार बार दस्त, हैजा में यही तो होता है। तो उन कॉलोनियों को तहस नहस करने के लिए हम क्या करते हैं? एनिमा के द्वारा फ्लड पैदा करते हैं, बाढ़ पैदा कर देते हैं। उस बाढ़ में सारे कीटाणु रोगाणु जो है ना, बहने लगते हैं। पेट की पूरी जो है एक साथ में सफाई हो जाती है। एक बार हुआ, 2 बार दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। कई मेरे पास एक MD डॉक्टर भर्ती थे कि डॉक्टर साहब ऐसा दे रहे हो, डिहाइड्रेशन और हो जाएगा। मैंने कोई डिहाइड्रेशन नहीं होगा, आप निश्चिंत होकर के देखते रहो स्थिति। तो उनकी मैं उदाहरण दे रहा था कि भाई वो जो ना, दोपहर में फिर मेरे पास रहे, फिर उनको वो कुछ भी खाते तो उल्टी हो जाती थी, उल्टी हो जाती थी, नीचे से ऊपर से भयंकर स्थिति थी। तो फिर हमने क्या किया, लाइफ सेविंग सॉल्यूशन बनाया मैंने। लाइफ सेविंग सॉल्यूशन, उसमें क्या होता है? 1 गिलास पानी, 1 नींबू, 2 चम्मच शहद, मिलाते ही लाइफ सॉल्यूशन जो है ना, ये पानी बन जाता है, जीवन रक्षक घोल बन जाता है। तो जीवन रक्षक घोल को जब जिसको उल्टी हो रही है, बार बार नहीं देना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? भले कहना एक साथ नहीं पीना चाहिए। एक गटाक से पी गए तो फिर वो दस्त पैदा करेगा। तो चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके उनके मुंह पर रखवाते, उनकी पत्नी को बैठा दिया था कि भाई इनके मुंह पर रखते रहो और देते रहो। बाद 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, तो जैसे ड्रिप चढ़ाते हैं ना, इंट्रावेनस जो न्यूट्रिशन देते हैं, उस प्रकार से धीरे धीरे वो ड्रिप चढ़ाया गया। इसका हम एनिमा भी देते हैं, लाइफ सेविंग सॉल्यूशन का, और ऊपर से भी पिलाते हैं धीरे धीरे चम्मच करके। और 12 बजे तक हमने उनको ठीक करके भेज दिया।